कल की वीडियो में हमने किया था कोज इन एरियर का ट्रीटमेंट और आज हम करने वाले हैं कोज इन एडवांस का ट्रीटमेंट। और उसके साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट जब हम लगाते हैं तो कितना इंटरेस्ट हम लगाते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी आज हमें समझना है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, उसी की सहायता से हम इस टॉपिक को करेंगे। एग्जांपल हमारा क्या है कि XYZ लिमिटेड कंपनी है और उसने 10,000 शेयर इशू कर दिए हैं। 10 रुपए का एक है शेयर। पैसे कैसे मांगे? 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल। ऑल शेयर सब्सक्राइब, माने जितने हमने इशू करे थे 10,000 उतने के लिए ही एप्लीकेशन आ गए और सभी का पैसा भी आ गया, कोई दिक्कत हुई नहीं। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है कौन? मिस्टर अजय है कोई, पेड एंटायर मनी ऑन हिज 500 शेयर्स विद अलॉटमेंट। उसके पास 500 शेयर होते हैं और उसने क्या किया, उसने अलॉटमेंट का पैसा जब वो देने लगा तो अलॉटमेंट के साथ साथ उसने आगे का सारा पैसा, माने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भी इसी के साथ उसने दे दिया। इसी को कहते हैं कोज इन एडवांस। एरियर का मतलब है कि पैसा कंपनी ने मांग लिया और शेयर होल्डर ने नहीं दिया, और एडवांस का मतलब क्या है कि कंपनी ने नहीं मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने दे दिया पैसा, उसको बोलते हैं कोज इन एडवांस। क्लियर है? दोनों में एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि कोज इन एरियर पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम अकाउंट खोल सकते हैं कोज इन एरियर का, या हमें बगैर खोले माइनस करके दिखा सकते हैं विदाउट ओपनिंग कोज इन एरियर। हमारे पास 2 ऑप्शन है, लेकिन कोज इन एडवांस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि हमें इसका अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, इसको हम दिखाते ही नहीं। क्लियर है? तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इंटरेस्ट कैसे लगेगा, ये हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली जो हमारी एंट्री होती है वो एप्लीकेशन की होती है। अच्छा, एप्लीकेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं एडवांस का, चूंकि एडवांस तो हमारा किसके साथ आया है? अलॉटमेंट के साथ है, तो अलॉटमेंट से उसका ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन की करेंगे, अगर डेट दी होती तो मैं पहले यार डेट डाल देता, फिर मैं लिखता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी है तो इक्विटी वर्ड यूज कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 हमारे शेयर है भाई, और एप्लीकेशन का रेट कितना है? 3 रुपए, तो 30,000 हमारे पास आ जाएगा। यहां लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी। क्लियर है सभी को? सेकेंड हम करेंगे ट्रांसफर करने की, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 नरेशन हमारी हो जाएगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल या शेयर कैपिटल। अब जो थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट की ड्यू करने की, उस टाइम पे भी हमें नहीं पता है कि कौन पैसे ज्यादा देने वाला है, तो अलॉटमेंट लेटर तो हम सभी के पास भेज देंगे। ये भी नॉर्मल एंट्री हमारी होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम होता तो मैं यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखा देता, कोई असर नहीं था। तो यहाँ पे भी 10,000 और मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है अलॉटमेंट का? 2 रुपए है, तो 20,000 ड्यू हो गए मेरे। अलॉटमेंट मनी बिकम्स। अब बात आती है पैसे आने की, माने बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये पैसे जब आएंगे तो हमें वर्किंग नोट्स में चलना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये हमारा हेडिंग होता है। क्या लेके चलेंगे? सबसे पहले हम अमाउंट ड्यू कितना था हमारा, अब अमाउंट ड्यू कितना था भी हमारा 20,000 था। अब एरियर को तो हम लेस करते थे,
अभी एडवांस आए हैं, ज्यादा आए हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा पैसा आया हमारे पास तो हम ऐड कर देंगे इसमें कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कितने शेयर्स के ऊपर आया एडवांस? 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ, कितने रेट से? सारा ही पैसा दे दिया आगे वाला कौन सा? ये पैसा माने फर्स्ट कॉल का भी और हम यहाँ अलग अलग भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इकट्ठा भी कर सकते हैं। 3 रुपए तो फर्स्ट कॉल के हो गए और 2 रुपए फाइनल कॉल के। टोटल कितने एडवांस दे दिए इसने? 5 माने कितना हो गया? 2500 एडवांस आ गए। तो टोटल कितने रुपए आए? 22,000 है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यहां बैंक में डाल देंगे हम 22,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन ये अलॉटमेंट की तो नहीं है ना, अलॉटमेंट के तो कितने रुपए थे? 20,000 थे ना, तो अलॉटमेंट तो 20,000 डालेंगे। अब जो बच गए हमारे 2,500 वो किस अकाउंट में डालेंगे? कॉल इन एडवांस में इसको डाल, ताकि जब भी जरूरत पड़े, जब भी वो कॉल हो तो हम इसमें से पैसा निकालें। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक क्लियर कीजिए। हो पाएगा? इजीली हो जाएगा। यहां लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद कॉल इन एडवांस के साथ हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे नंबर 5, वो किसकी करेंगे? हम फर्स्ट कॉल की करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और 2 इक्विटी शेयर। जब हम ये ड्यू वाली एंट्री करते हैं बच्चों, तो हम कॉल लेटर भेजते हैं और लेटर सभी के पास भेजते हैं। लेटर हमें सभी के पास भेजते हैं, सभी के पास मैसेज आता है। एक हमारी मेल मर्ज कमांड होती है एक कंप्यूटर में, MS वर्ड में, उससे हम मैसेज, एक ही मैसेज टाइप करते हैं और सभी के पास सेंड कर लेते हैं। तो अलग अलग नहीं होता कि तुमने इतने भेजने, तुमने इतने भेजने, तुमने पहले भेज दिए थे, नहीं, सभी के पास इकट्ठा मैसेज चला जाता है। आपने देखा होगा कई बार फोन पे भी मैसेज आता है हमारे पास, जैसे मेरे पास कई बार मैसेज आता है कई चीजों का कि भी ये आप अपनी भर दीजिए, और नीचे फिर देख देते भी वर्दी हो तो रेंट देना। तो इधर सभी के पास एक तरह का मैसेज वो भेज दे, तो इनके सभी के पास मैसेज भेज दिया जाएगा। उनके पास 500 के पास भी जिन्होंने पहले पैसे दे दिए, मैसेज तो सभी के पास जाएगा। वो तो जब पैसे देने की बारी आएगी तब उनके पैसे कटेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री सिंपल होगी, मतलब हमारी ड्यू की एंट्री कितने से होगी? हमारी 10,000 हमारे शेयर थे और फर्स्ट कॉल का रेट कितना हमारा? 3 रुपए, माने 30,000। यहां लिखेंगे हम कि फर्स्ट कॉल मनी बिकम्स ड्यू। अब जब पैसे आएंगे हमारे तो बैंक अकाउंट डेबिट। फिर से हमें कहा चलना पड़ेगा वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स नंबर 1 बन चुका था, नंबर 2 बनेगा कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। तो अमाउंट ड्यू आना कितना था हमारे पास भाई? 30,000 रुपए। अब जिन्होंने पहले ही दे दिया वो देगा क्या? नहीं ना, तो क्या करेंगे? उसको इसमें से माइनस करेंगे। ऑलरेडी क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑलरेडी पेड विद अलॉटमेंट, जिन्होंने ऑलरेडी अलॉटमेंट पे दे दिया। तो 500 शेयर और फर्स्ट कॉल का पैसे का रेट कितना? 3 रुपए। टोटल 2,500 आए थे ना बेटा, उसमें से फर्स्ट कॉल वाले अपनी काट लेंगे, फिर फाइनल कॉल वाले अपना पैसा काट लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो 1,500 रुपए पहले आ चुके हैं, तो कितने? 28,500 हमारे पैसे। तो यहां मैं लिख दूंगा 28,000। कोई दिक्कत क्या था? अब ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मैंने खोला था, अब इसको बंद करने की बारी आ गई ना। ये क्रेडिट हुआ है, क्या हो जाएगा? अब डेबिट, उसमें से निकालूंगा ना मैं पैसे। तो यहाँ क्या कर दूंगा? उसको मैं डेबिट कर दूंगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से? 1,500 इन्होंने निकाल दिए अपने फर्स्ट कॉल वालों ने, और 2
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जितने भी थे उसके कितने बन रहे थे 30,000, वो पूरे हो गए। यहां आ जाएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो? जब हमारे पास पैसे आए थे अलॉटमेंट के टाइम पे एक्स्ट्रा, हमने सारे को एडवांस के नाम से अलग रख दिए। अब जब फर्स्ट कॉल के पैसे आ रहे हैं तो कम आएंगे, जाहिर सी बात है। तो कहेंगे वो उठा लो, वो अलग रखे थे ना वो टिब्बे में, उठा लो, उनको उठा के ले आए 1500। तो यहाँ क्रेडिट करा था ना, उसको क्या कर दिया, उसमें से निकाल दिया, मतलब उसको डेबिट। कोई दिक्कत नहीं आती। अब नेक्स्ट जो हम किसकी करेंगे, फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की जब हम करेंगे एंट्री नंबर 7, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर लेटर तो सभी के पास भेजेंगे। रेट 2 रुपए है, माने 20,000। फाइनल कॉल मनी बिकम्स ड्यू। जब पैसे हमारे पास आएंगे तो बैंक अकाउंट, फिर से वर्किंग नोट्स में चलेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 3 बनाएंगे इस बार, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल कॉल मनी। पहले क्या लेके चलेंगे, हमें अमाउंट ड्यू। कितना आना था अमाउंट हमारे पास है 20,000 आना था। इसमें भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ऑलरेडी पेड विद अलॉटमेंट। 500 शेयर में किसका पैसा, फाइनल कॉल का कितना, 2 रुपए के रेट से कितना 1,000 रुपए दे दिए, तो कितने आएंगे हमारे, क्लियर है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 19,000। 1,000 की कमी रहेगी ना, वो 1,000 किसमें पड़ा हुआ है, एडवांस में। 1500 तो इसने निकाल लिए थे अपने उसमें से, 1000 रहे थे उसमें, इसमें निकाल लिए। तो कॉल्स ने एडवांस अकाउंट डेबिट होगा, अकाउंट में होगा। और 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो पाएगा आराम से। अब बात आती है इसके ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री। पहले मैं एंट्री करता हूं, उसके बाद अमाउंट निकालेंगे। एंट्री नंबर 9, सबसे पहले इंटरेस्ट लगाने की एंट्री, जैसे कि कौन सी एरियर पे थी, यहां पे। अब कौन सी एरियर पे इंटरेस्ट कंपनी ने लेना था, उसकी इनकम, लेकिन एडवांस पे कंपनी ने देना उसका एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉज इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और 2 किसको देना है इंटरेस्ट, हमने शेयर मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को। तो 2 शेयर होल्डर्स अकाउंट या शेयर मेंबर्स अकाउंट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। हम लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कॉज इन एडवांस बिकम्स ड्यू। नेक्स्ट एंट्री 10th एंट्री। अब पैसे दे देंगे, जब पैसे देंगे तो क्या एंट्री होगी, डेबिट द रिसीवर, माने शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। और 2 हमारे पास से क्या चला जाएगा, पैसा 2 पैसा, माने इंटरेस्ट ऑन कॉज इन एडवांस पेड। और लास्ट हमारी जो एंट्री है, अब जो ये इंटरेस्ट हमारा है ये किसमें जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। डेबिट है क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, माने 2 इंटरेस्ट ऑन कॉज इन एडवांस अकाउंट। और डेबिट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। एक तरह से जो हमारी कॉज इन एरियर की थी ना, उसकी उल्टी होगी, रिवर्स होगी। नाम कॉज इन एरियर जो है एडवांस हो गया और एंट्री रिवर्स हो गई। एंट्री देखिए जाएंगे हमारी, इंटरेस्ट ऑन कॉज इन एडवांस ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात आती है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की। अब देखेंगे कितना इंटरेस्ट। सबसे पहले बात करें फर्स्ट कॉल की, इसकी बात करें फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल का जो एडवांस था वो कितना था, 1500।
1500 पे परसेंट कितना हमारा है 12%। टाइम कितना, अब हर इंस्टॉलमेंट में एक महीने का डिफरेंस है। क्लियर है? अब पैसा कब आया है हमारा, अलॉटमेंट पे आया है, और पैसा कब का है, फर्स्ट कॉल हमारे आना था, फर्स्ट कॉल पे आया है अलॉटमेंट माने एक महीने पहले, तो एक महीने का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 1/12 कितने रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा 15। इसी प्रकार से हम सेकंड की बात करें तो कितने बच गए बाकी 1000 रुपए एडवांस, जो कि हमारा किसका है फाइनल का, तो मल्टीप्लाई बाई 12/100। अब कितना टाइम, क्योंकि 12 जो हमारी फाइनल कॉल है वो अलॉटमेंट के 2 महीने के बाद हुई, एक महीने के बाद फर्स्ट कॉल, फिर उसके एक महीने के बाद फाइनल कॉल, तो 2 महीने का डिफरेंस आ गया हमारा। तो टाइम कितना होगा 2/12 कितना होगा हमारा 20। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा हमारा 35 रुपीज। तो 35 रुपए से जो है तो हमारी ये एंट्री और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट और टॉपिक हमारा